जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल ब्रिजमोहन सूरी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रों में माँ की विशेष शक्तियां धरती की ओर प्रवाहित होती हैं और इन शक्तियों में यानी इन दिनों में आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर खुलवानी चाहिए। जन्म कुंडली को दिखाना जन्म कुंडली खुलवाना ही बोला जाता है। यानी इन दिनों में आपकी जन्म कुंडली अवश्य देखी जानी चाहिए। इन दिनों में जब जन्म कुंडली दिखाते हैं तो उसका एक विशेष लाभ होता है। ये भी एक तरह से टोटका है। यानी इसका अर्थ क्या है, लॉजिक क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या ये मात्र टोटका है या इसका कोई लाभ भी है कि जन्म कुंडली दिखाई? हम तो बाकी दिनों में भी दिखा सकते हैं, फिर नवरात्रों में ही क्यों लाभ है? एक्चुअल में क्या होता है कि नवरात्रों में जन्म कुंडली से भी एक वाइब्रेशन होती है। यानी ब्राह्मण का तीसरा नेत्र खुल जाता है, माँ की विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं। जो बात एक कुंडली देखने वाले को आम दिनों में पता नहीं चलती, वो नवरात्रों में पता चल जाती है। और नवरात्रों में जो उपाय किए जाते हैं उनका विशेष लाभ होता है। मान लीजिए आपने जन्म कुंडली दिखाई, आपको कोई उपाय बताया जाता है, कोई पूजा बताई जाती है, कोई योग है उसका उपाय बताया जाता है, तो इन दिनों में यानी नवरात्रों में उसका यदि शुरुआत हो तो वो 10 गुना लाभ देता है। जर्नल उपाय करेंगे तब भी 10 गुना लाभ, यदि पाठ शुरू करवाएंगे तब भी 10 गुना लाभ। हमारी जन्म कुंडली में प्रत्येक समस्या का समाधान है। हमारी जन्म कुंडली में मनोकामना पूर्ति का राज छिपा है। हमारी गरीबी का, कर्ज मुक्ति का, हमारा घर कब बनेगा, पति सुख कब मिलेगा, अदालती चक्र, पुलिस चक्र, रोग मुक्ति, ग्रह क्लेश, हर तरह का राज इसमें छिपा है। हम किसी को चाहते हैं, हमें वो प्राप्त नहीं हो रहा, उसको कैसे प्राप्त करें, हमें धन कैसे प्राप्त होगा, ये सब जन्म कुंडली में छिपा है। ज़रूरत तो है कि इसको ढूंढने की। और जब नवरात्रों में जन्म कुंडली देखी जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अपने आप बाहर निकल कर आ जाते हैं, इनके जवाब मिलने लगते हैं। एक योग्य ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो बड़ी आसानी से इसे ढूंढ लेते हैं। बस ज़रूरत है कि जन्म कुंडली जब भी दिखाएं योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। ये नहीं है कि किसी को भी जाकर दिखा ली। योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं, एक विशेष लाभ आपको मिलेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको तो जन्म कुंडली दिखाते ही रहना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली से ही उनको लाभ मिलेगा। वहाँ पर हम कर्म नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, तो विदेश वालों को तो जन्म कुंडली दिखाते रहना चाहिए, ताकि कम से कम जन्म कुंडली के अनुसार तो कुछ ना कुछ उपाय हो ताकि हमें लाभ मिले। तो ये ज़रूरी है। और योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखूं, मैं खुद देखूं, तो आप मुझे भेज सकते हैं। हम जन्म कुंडली देखेंगे, सभी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किए जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली का फलादेश पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अब मैं यहाँ आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जब भी जन्म कुंडली दिखाएं, योग्य ज्योतिषाचार्य को ही दिखाएं, आम ऐसे ही किसी को मत दिखाएं। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए।
इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम